नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। आजामिल का प्रसंग सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को सुनाया। अब परीक्षित जी आगे प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव, आपने ध्रुव जी का वंश राजा प्राचीन बर्ह के पुत्र प्रचेताओं के वर्णन तक किया है, प्रचेताओं का वंश आगे नहीं बताया, बताने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्रचेता गण का विवाह वृक्षों की कन्या बारछी से हुआ, जिनके दक्ष नामक पुत्र हुआ। यह दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति नहीं है, न ही सती के पिता और भोले बाबा के ससुर हैं। यह दक्ष जिनका वृत्तांत हम बता रहे हैं, यह प्रचेताओं के पुत्र हैं। इन दक्ष का विवाह आश्विन नामक कन्या से हुआ। दक्ष जी और आश्विन के संयोग से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ। पर नारद जी ने शैशवावस्था में ही इन सभी 10,000 बच्चों को अपने गूढ़ प्रश्नों में उलझा करके उन्हें ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना दिया। नारद जी ने इन 10,000 पुत्रों से दक्ष के क्या प्रश्न किए? पहला प्रश्न पूछा कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ। दक्ष के पुत्र कोई उत्तर नहीं दे सके। फिर नारद जी दूसरा प्रश्न पूछते हैं, ऐसी गुफा अर्थात ऐसा बिल बताओ जिसमें घुसने के बाद कोई निकल ना पाता हो। तीसरा प्रश्न नारद जी ने दक्ष के 10,000 पुत्रों से पूछा कि विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन है। चौथा प्रश्न नारद जी ने पूछा, पुंश्चली अर्थात माया के पति का नाम बताओ। जब बालक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके तो नारद जी बोले, तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। अब बालकों ने निवेदन किया कि हे देवर्षि, आप ही हमें ज्ञान देने की कृपा करो, इन प्रश्नों के उत्तर बताने की कृपा करो। बालकों के निवेदन पर नारद जी ने सभी को शिष्य बना लिया और बोले, बेटो, दोनों ओर बहने वाली जो नदी है, इसी का नाम माया है, जो सृजन भी करती है और संहार भी करती है। और ऐसा बिल जिसमें जाने के बाद कोई निकलता नहीं है, उसका नाम मोक्ष है, अर्थात वही परम धाम है। मोक्ष पद पाने के बाद अर्थात परम पद पाने के बाद कोई आत्मा लौटकर, कोई जीवात्मा लौटकर नहीं आता है। और विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन है? विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम शास्त्र है, अर्थात शास्त्र कहते कुछ और हैं, मतलब कुछ और ही निकलता है। पुंश्चली अर्थात माया के पति का नाम मायापति अर्थात भगवान माधव है। ऐसा सब रहस्य नारद जी ने बताया तो वे सभी 10,000 दक्ष के बालक विरक्त हो गए। नारद जी की इस करतूत पर दक्ष जी को बड़ा क्रोध आया कि नारद जी ने मेरे सब बच्चों को बाबा बना दिया। पर दक्ष जी मनमसोस कर रह गए, कुछ बोले नहीं। अब की बार दक्ष के 1,000 पुत्र हुए। उन्हें भी नारद जी ने ऐसे गूढ़ प्रश्नों में उलझाकर
महात्मा बना दिया। तो अब की बात दक्ष से नहीं रहा गया और दक्ष जी ने नारद जी को श्राप दे दिया। अहो असाधो साधूनाम साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्वकार्यर्भकाणाम भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि अरे भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाले नारद, तूने मेरे छोटे छोटे बच्चों को, जिन्होंने अभी तक दुनिया ही नहीं देखी थी, उन्हें बैरागी बना दिया। जा, मेरा श्राप है कि तेरा पैर कभी एक जगह नहीं टिकेगा, तू घूमता ही रहेगा, संसार में ऐसे ही भटकता रहेगा, कहीं तेरा ठिकाना एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। नारद जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहाँ से चले गए। और नारद जी ने विचार किया कि यह श्राप तो मेरे लिए वरदान की तरह है। साधु को एक जगह कभी टिकना ही नहीं चाहिए। इसी कारण नारद जी हमेशा भ्रमणशील ही रहते हैं। अब दक्ष के 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ। 60 में से 13 कन्याओं दिति, आदिति, दानु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवती, कद्रु, बिनता आदि का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। 27 कन्याओं अश्विनी, भरणी आदि का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। कश्यप की दिति नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ। दिति की एक बेटी थी जिसका नाम था रचना। उनका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। इनके 2 बेटे थे, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, जो देवताओं के भी पुरोहित एक बार बने। परीक्षित जी चौंक गए। सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, ये बताइए कि बृहस्पति जी देवों के स्थापित गुरु हैं, तो विश्वरूप देवताओं के गुरु कैसे बने? अब बृहस्पति जी विश्वरूप देवताओं के गुरु कैसे बने, इसकी कथा हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।